मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित शांत धरती पर फैला एक ऐसा विशाल जंगल जो सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है कि हजारों साल पुराने प्रकृति, मानव और इतिहास की जीवित कहानी है। जहाँ हर एक पेड़ इतिहास बताता है तो वहीं दूसरी ओर हर कदम पर प्रकृति अपना राज छुपाए हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द A1 स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के दिल में श्योपुर जिले के भीतर छिपा एक ऐसा जंगल जहां सन्नाटे में भी जीवन धड़कता है। तो जहां की जंगलों की नसों में नदियां बहती है, ये सिर्फ जंगल नहीं, प्रकृति, रहस्य और वन्य जीव की एक जिंदा कहानी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कूनो जंगल की, जो आज से लाखों साल पहले ये पूरा एरिया जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था। ना यहाँ सड़कें थी, ना कोई इंसानी आबादी हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ धरती में एक ऐसी हलचल हुई, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इन पहाड़ियों से छोटी बड़ी नदियां निकली जो इस जंगल को जीवन देने लगी। और इन्हीं नदियों में से एक थी, वो थी कूनो नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के गुना और उसके आसपास के क्षेत्रों से हुआ है और फिर आगे चलकर श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना जैसे क्षेत्र से होकर बहने लगी। अंत में आगे चलकर ये चंबल नदी में मिल गई और इस नदी ने पूरे इलाकों को पानी दिया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और समय के साथ धीरे धीरे प्रकृति ने जंगल का विकास शुरू किया। कूनो नदी प्रकृति द्वारा बनाई गई एक ऐसी नदी है जिसका जन्म बारिश, ढलान और समय के साथ हुआ है। ये नदी जंगल के वन्य जीव के लिए एक मुख्य पानी का स्रोत बन गई, जिससे बाद में सारे जानवर, पेड़ पौधे और पक्षी निर्भर हो गए। और यही वजह है कि आज इसे रिवराइन फॉरेस्ट या जंगल, नदी के जंगल के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ कूनो जंगल को शुष्क वर्णपाती वन कहा गया है। यहाँ गर्मी में कुछ पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है तो वहीं दूसरी ओर बरसात आते ही फिर से पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 129 से भी अधिक पेड़ों की प्रजातियां मौजूद है। जैसे कदाई, जो सूखे मौसम में भी हरियाली को दिखाता है, खेर, सलई, तेंदू और अन्य सूखे डाइसिडुअल पेड़ मौजूद है। और 150 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है, जैसे सारस, क्रेन, बया, ड्रोंगो, किंगफिशर, बबल आदि। और इसी के साथ कुछ जानवरों की प्रजातियां भी मौजूद है, भेड़िया, तेंदर, स्लोथ, भालू, हाइना, गोल्डन स्लोथ और बंगाल लोमड़ी, ढोले, हिरण, सांबर, भड़का हिरण आदि। और इसी के साथ इस क्षेत्र में सबसे प्राचीन जनजाति रहती थी, वो है सेरिया जनजाति, जो हजारों सालों से इसी जंगल में रहते आ रहे हैं और इनका जीवन पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर था। ये लोग जंगल में मौजूद कंद, फूल, फल, शहद और वनस्पति पर ही जीवित रहते थे। जरूरत पड़ने पर एक सीमित शिकार भी किया करते थे, लेकिन कभी इन्होंने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये लोग मानते थे कि हर पेड़ में एक आत्मा होती है। इसलिए वे पेड़ काटने से पहले प्रकृति से अनुमति मांगते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तो इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। और इसी संतुलन की वजह से आज कूनो जंगल हजारों सालों से सुरक्षित है। लेकिन समय बदलाता राजाओं का शासन आया, फिर इसी के साथ मुगल और अंग्रेजों का दौर भी आया। अब जंगल जीवन नहीं, संसाधन और शिकार का स्थल बनने लगा। लेकिन फिर भी कूनो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आबादी कम थी तो ये इलाका दुर्गम था और इस स्थिति में जंगल ने अपने आप को सुरक्षित रखा और वन्य जीव, पेड़ पौधे और जानवरों का सहारा बना। और आज ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कूनो जंगल को 1940 और 50 के सेंसस में एशियाई शेर के लिए चुना गया था। बात दरअसल ये थी कि घास, शिकार, पानी और खुला इलाकों वाला जंगल था, तो ये शेरों के लिए एक पूरी तरह उपयुक्त साबित हो चुका था। और इसी के साथ कई गांवों को हटाकर जंगल को राजशाही शिकार के लिए खाली किया गया। लेकिन समय ऐसा था कि शेर आए नहीं और 70 साल बाद वही जंगल चीते का घर बन गया। और जिस जंगल को कभी शेर का सिंहासन बनना था, वही आज चीते की रफ्तार का घर बन चुका है। और हाँ, ये वही
श्योपुर का कूनो जंगल है, जहाँ हर चीता दहाड़ देता है तो हर पेड़ एक इतिहास बताता है और हर कदम पर प्रकृति अपना राज छुपाए बैठी है। और इसी के साथ 1981 में कूनो को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और उसी के चलते 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। लेकिन देश भर में पहचान ना के बराबर थी, तो साल 2022 में 70 साल बाद अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीता लाया गया, जो आज इसी जंगल में रह रहे हैं। और ये वही जंगल है जो कभी शेरिया जनजाति का घर हुआ करता था। आज ये भारत की जैव विविधता का भविष्य है। समय बदला जरूर है, लेकिन दहाड़ एक चीते की ही मिली। उन्होंने तो कूनो जंगल को बचा लिया, लेकिन क्या आप कूनो जंगल को बचा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।